तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीवन परिचय में। तो आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं वो इंडिया के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर है। तो हम बात कर रहे हैं रितेश अग्रवाल की, फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स। तो दोस्तों, हम आज जानेंगे ओयो रूम्स के सक्सेस की स्टोरी। रितेश अग्रवाल का जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में माता पिता और 3 भाई बहन हैं। उन्होंने एंटरप्रेन्योर शब्द पहली बार अपनी बहन के मुंह से सुना था जब उनकी बहन एक एंटरप्रेन्योर फेज से लौटकर घर वापस आई थी। उन्हें यह शब्द बहुत अट्रैक्टिव लगा क्योंकि उन्हें यह शब्द का मतलब नहीं पता था। वे गूगल पर इसका मतलब ढूंढने लगे। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में उन्हें यह क्लियर हो गई थी कि उन्हें आगे लाइफ में करना क्या है। जब स्कूल में टीचर बच्चों से पूछती थी कि बेटा बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो कुछ बच्चे इंजीनियर तो कुछ डॉक्टर कहते थे। बल्कि रितेश हमेशा एंटरप्रेन्योर बोलते थे कि उन्हें आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है। अपने शुरुआती समय में वह हर वीकेंड कुछ होटल ओनर को ईमेल किया करते थे और उनसे कुछ दिन अपने होटल में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करते थे और साथ में ये भी लिखते थे कि एक दिन मैं ज़रूर इस सेक्टर में कुछ बड़ा करूँगा। जिसके रिप्लाई में कुछ होटल ओनर फ्री के लिए मान जाते थे तो कुछ डिस्काउंट देते थे, जबकि ज़्यादातर तो सीधा ही मना कर देते थे क्योंकि बचपन से ही उन्हें घूमने का बहुत शौक था। इसी दौरान उन्हें अधिकतर समय एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। वो थी एक कम कीमत और एक अच्छे कमरे की तलाश, क्योंकि उस समय उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। ट्रैवलिंग के दौरान जब भी वह रूम के लिए किसी होटल की तलाश में निकलते, वह उन्हें कमरे गंदे ही अवस्था में मिलते। बाथरूम में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हमेशा होती थी। होटल में पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे और होटल पर कोई साइन बोर्ड नहीं होते थे। इन सब कमियों के बाद भी उन्हें कमरे अधिक प्राइस में ही मिलते थे और जैसा कि कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यहीं से उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी की शुरू करें जिससे लोगों को चीपेस्ट प्राइस में अच्छे होटल दिलाए जा सके, जिसमें अच्छा खाना, प्रशिक्षित होटल स्टाफ, इजी चेक इन और चेक आउट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हों। रितेश एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत पैशनेट थे। वह हर वीकेंड कोटा से दिल्ली आते थे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि 7,500 करोड़ की कंपनी के मालिक रितेश एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। उन्होंने दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया। ओयो रूम से पहले वे 2 बार फेल हो चुके थे। रितेश की पहली कंपनी ओरावेल स्टे थी, जिसे 2012 में बनाया गया था, जिसका नाम 2013 में बदलकर ओयो रूम्स कर दिया गया। अपने खराब समय में आज 7,500 करोड़ की कंपनी के मालिक रितेश अग्रवाल सिम कार्ड बेचा करते थे। रितेश के जीवन का टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब उन्होंने थाइल फेलोशिप से $1 लाख जीते। यह प्रोग्राम जिताने वाले वे पहले भारतीय थे। थाइल फेलोशिप और पेटर थाइल द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम था जो कि पेपाल के को-फाउंडर और फेसबुक के शुरुआती इन्वेस्टर में से एक है, जिसमें दुनिया भर के 20 साल तक कम उम्र वाले बच्चों को चुना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज ओयो रूम्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेज बढ़ने वाली होटल श्रृंखला है। ओयो के पास सिर्फ 6 सालों में 800 से अधिक शहरों में 23,000 ओयो ब्रांड के होटल और 8,50,000 कमरे हैं। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ करने का सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। हमारे पास एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि हम उस काम को क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू मस्ट बी विलिंग टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। अर्थात यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको कुछ ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए जो आपने कभी ना किया हो। धन्यवाद।